अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए ब्लॉकबस्टर हिट मूवी लूथर द फॉलिंग सन का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में आपको एक ऑफिस में एक लड़का काम करता दिखाई देगा जिसका नाम कैलम है। उसको एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला बंदा कहता है कि 15 मिनट के अंदर मेरे पास पहुंचो, अदरवाइज जो तुम्हारे स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं वो मैं तुम्हारी माँ को सेंड कर दूंगा। कैलम को न चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो गाड़ी लेके फ़ौरन उसकी तरफ चला जाता है। कैलम जब जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है, जिसमें एक आदमी सड़क के किनारे लेटा होता है जैसे कि वो मर गया हो। वो निकलता है और पुलिस को कॉल करता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। फिर वो गाड़ी की तलाशी लेने की कोशिश करता है। जैसे ही वो गाड़ी के अंदर देखता है तो पीछे से जो बंदा लेटा होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है और उसे मार देता है। अगले दिन डीसीआई लूथर स्पॉट पर पहुंचता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ होता है। लूथर जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, वहाँ पे कैलम की मदर आती है। वो उसे कहती है कि मुझे मेरा बेटा तुम ला के दो, कि ये मुझसे तुम वादा करो। और लूथर उससे वादा कर लेता है कि मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें ला कर दूंगा। फिर हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है डेविड रूबी, जो कि ये सारे काम करवा रहा होता है। वो फोन पे एक आदमी को कहता है ये जो लूथर है ये पुराने ख्यालात का आदमी है, ये हमें पकड़ सकता है, इसको रास्ते से हटाना होगा। वो कहता है कि लूथर की कोई ऐसी कमजोरी ढूंढो जो कि वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहता, जिससे हम उसको अरेस्ट करवा सकें। वही होता है कि वो उसको अरेस्ट करवा लेते हैं उसकी कमजोरी ढूंढकर और उस पर केस डालकर। फिर डेविड बहुत खुश होता है क्योंकि उसके रास्ते का कांटा हट जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि लूथर को जेल में डाल दिया जाता है। फिर कोरिन को कॉल आता है जो कि कैलम की मदर होती हैं। कैलम उससे बात करता है और रो रहा होता है। वो उसे एक ड्रेस पे बुलाता है। जब वो वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि उसका बेटा रस्सी से लटका होता है और मर चुका होता है। इसी तरह कातिल बाकी फैमिलीज को भी कॉल करके उसी ड्रेस पे बुलाता है। जब सारे वहां पर आ जाते हैं तो सब देखते हैं कि उनके बेटे रस्सी से लटके होते हैं जो कि मर चुके होते हैं। और देखते ही देखते वहां पर आग लग जाती है और सारे जलकर राख हो जाते हैं। फिर सुबह पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इस केस को ऑडिट रेन जो कि नई डीसीआई होती है वो हैंडल कर रही होती है। लूथर को जेल में कोई बंदा इन्वेलप भेजता है जिसके ऊपर 65.8 लिखा होता है। वो रेडियो को पकड़ता है और इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करता है। इस फ्रीक्वेंसी पे लूथर को कैलम के मरते वक्त की ऑडियो सुनाई जाती है। वो सुन के ये परेशान हो जाता है। फिर उसे जेल का इंचार्ज बुलाने आता है कि तुमसे कोई मिलने आता है। जब वो जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोरीन होती है जो कि कैलम की माँ है। वो उससे कहती है कि तुम बहुत ही बेवफा हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे बेटे को वापस लाऊंगा, लेकिन तुम वो वादा पूरा न कर सके। और वो वहां से चली जाती है जबकि लूथर उसे रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। और कोरीन को जेल में लाने वाला डेविड रोबी होता है जो कि कैलम का कातिल होता है, जबकि कोरीन को इस बात का इल्म नहीं होता। लूथर कातिल के दिमाग को जानता होता है। वो डीसीआई रोटी रेन को कॉल करके कहता है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। कातिल तुम लोग का दिमाग सारा कैलम की तरफ डिवर्ट करके कोई बड़ा काम करने वाला है, तो उससे बचो। लेकिन ओटी रेन इसकी बात नहीं मानती। वो उल्टा उस पर गुस्सा होती है और थॉमस से कहती है कि जेलर को फ़ोन करके कहो कि इससे फ़ोन खींच लिया जाए। तो फिर पुलिस आके उससे उसका फ़ोन खींच लेती है। जब ओटी रेन लूथर की बात नहीं सुनती तो वो डेनिस को कॉल करके कहता है कि तुम मेरी मदद करो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, जब तुम डी से आए थे तब भी मैं तुमसे नफरत करता था और अब भी करता हूं। लेकिन फिर लूथर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें उन लोगों से नफरत है जो लोगों को मारते हैं। फिर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसको कहता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सकता है इस जेल से निकालो। फिर वो जेलर के इंचार्ज के साथ मिलकर एक ड्रामा करता है जिससे लूथर को दूसरी जेल के अंदर ट्रांसफर करने के ऑर्डर इश्यूज हो जाते हैं। जब वो उसको लेकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में डेनिस उन पे हमला करता है और लूथर को अपने साथ लेके चला जाता है और वो उसको उसके अड्डे पर छोड़ देता है। लूथर डेनिस का शुक्रिया अदा करता है। फिर डीसीआई ओटी रेन को फोन करके बताया जाता है कि लूथर जेल से भाग गया है। फिर वो मार्टिन के पास जाती है जो कि लूथर का दोस्त होता है। वो उससे कहती है कि मुझे लूथर को पकड़ने में मदद करो क्योंकि मैं उसकी जान बचाना चाहती हूँ। अगर पुलिस ने उसको पकड़ा तो वो उसे मार देंगे। मार्टिन ऐसा करने पर राजी हो जाता है और उनके साथ मिल जाता है। मार्टिन को जेल में जाया जाता है जहाँ पर लूथर को रखा गया था। वो वहाँ पर देखता है तो उसको वो इन्वेलप मिलता है जिसके थ्रू उसके फ्रीक्वेंसी का नंबर बताया गया था। वो उसको कहता है कि इस फ्रीक्वेंसी के नंबर के जो ओनर है उसके पास चले जाओ, तुम्हें लूथर मिल जाएगा। और लूथर वाकई ही में वहाँ पर होता है और उस आदमी को मिलता है और उसको बहुत मारता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किसने ऐसा करने पर मजबूर किया था। उसे सारी कहानी जान लेता है कि पुलिस आने से पहले वो वहां से निकल जाता है। लूथर को कातिल की अगली चाल समझ आ जाती है। वो उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन डीसीआई ओटी रेन लूथर को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है बजाय कि वो कातिल को पकड़े। जैसे ही डीसीआई ओटी रेन लूथर को पकड़ने आती है, वहां पर कातिल मौजूद होता है। जब उनको पता चलता है तो वो उसको पकड़ने लगते हैं। तो वो कातिल अपना दूसरा प्लान एग्जीक्यूट कर देता है। लोग छत पर खड़े होते हैं और वो जमीन पर गिर के खुदकुशी कर लेते हैं। सारों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और वो वहां पर हलचल मच जाती है और कातिल भागने में कामयाब हो जाता है। लूथर उसका पीछा करता है और उसे पकड़ के बहुत मारता है, लेकिन फिर भी वो भागने में कामयाब हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि ओटी रेन अपनी बेटी को कॉल करके कहती है कि आज बेटा मैं मसरूफ़ हूँ, आज मैं घर नहीं आ सकूंगी। फिर वो उसकी बेटी उठ के पानी लेने जाती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखती है
और सारी सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर डेविड रॉबी होता है जो कि उसे किडनैप करके ले जाता है। फिर लूथर कोरिन की तरफ जाता है और उससे कहता है कि तुम गुस्सा न करो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में अभी तक कोई आया है, कोई दोस्त जो बहुत ही तुम्हारा सपोर्टिव हो और तुम्हारी केयर करता हो। फिर वो उसको डेविड के बारे में बताती है कि इस तरह मुझे एक आदमी मिला है जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और लूथर को उसकी सारी गेम समझ आ जाती है। फिर लूथर ये सारी बात ओटिरियन को बताता है कि वो सारे उन उन लोगों को जिनके बेटों को उसने मारा है उनको एज अ सपोर्टिव मिल रहा है, तो उसको हमारा पकड़ना आसान हो गया है। जैसे ही ओटिरियन जाके अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे पता चलता है कि वो वाकई ही ये बंदा है, जैसे ही वो उसको डेविड रॉबी का पता चलता है कि ये कातिल है, तो वैसे ही उसकी कॉल आ जाती है। वो कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया कि मैं कातिल हूँ तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। फिर उसको न चाहते हुए भी ये सारी बात को दबाना पड़ता है। डेविड उससे कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो लूथर को मेरे पास लेकर आओ। फिर डीसीआई ओटिरियन लूथर से मिलती है और उसको कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसके हवाले करना चाहती हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। फिर वो उसको बताती है कि मेरी बेटी उसके पास है। वो फिर उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। फिर लूथर कहता है कि तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ, हम उसको आसानी से पकड़ लेंगे। फिर ओटिरेन उसकी बात मान लेती है। फिर लूथर उसको प्लान समझाता है। फिर लूथर और ओटिरेन मिलकर डेविड की बीवी के पास जाते हैं और उस ड्रेस का पता लगाते हैं जहाँ पर उसने अपना ऑफिस बनाया हुआ है और वो लोगों को मारता है। वो फिर उसको उस जगह पर बता देती है। ये दोनों ट्रैवल करके उस जगह पर जाते हैं और उनकी वहां जाने की खबर थॉमस जो कि डेविड का खबरी होता है वो उनको बता देता है कि वो वहां पर जा रहे हैं। जब वो उस बर्फानी इलाके पर पहुंचते हैं वो बहुत सी लाशों को देखते हैं जो पानी के नीचे होती हैं। फिर ओटिरियन को अपनी बेटी देखने को मिलती है जो कि लड़की होती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो लूथर को कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती। इतनी ही देर में डेविड का पार्टनर आ जाता है और उसको उसके गली में रस्सी डालकर उसको जोर से दबा देता है। लूथर उस जगह की सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कि डेविड उस पर हमला कर देता है और उसे एक जंजीर से बांध देता है। डेविड ये सारा शो लाइव दिखा रहा होता है क्योंकि इसने एक गेम बनाई होती है जिसके अंदर उसने ये कहा होता है कि आप वोट करें कि हम कातिल को किस तरह मारें। वो कहता है कि सबसे पहली शुरुआत लूथर से की जाएगी कि आप सारे मुझे वोट करें कि हम इसको किस तरह मारें। फिर डेविड ओटिरेन को मजबूर करता है कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो लूथर को चाकू मारो। फिर वो लूथर को खोल देता है और ओटिरेन को बांध देता है। फिर वो लूथर से कहता है कि अब तुम इस हथौड़े से इसके घुटने का चूरा चूरा कर दो। वो ऐसा करने से मना करता है। तो फिर डेविड कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। लूथर ऐसा नहीं करता। लूथर डेविड को बताता है कि पुलिस अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है, वो तुम्हारी लोकेशन को जान चुकी है। तो वो फौरन वहां से भागने की कोशिश करता है। लूथर उसके पीछे जाता है। वो अपनी जीप लेके भागने ही वाला होता है कि लूथर उसमें एंटर हो जाता है, उसके साथ हाथापाई शुरू कर देता है और जीप का बैलेंस बिगड़ता है और वो उस बर्फ वाले पानी में गिर जाते हैं और दोनों डूब जाते हैं। इतनी देर में पुलिस पहुंच जाती है। वो लूथर को वहां से निकाल लेते हैं। फिर मार्टिन लूथर से कहता है कि अब तुम्हें पता है क्या होने वाला। वो कहता है हाँ मुझे पता है, क्या मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। फिर लूथर को जब होश आता है तो वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मार्टिन उससे कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर जब वो बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि उसको जेल में डालने की बजाय उसके इस कारनामे पर उसको प्रमोट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था कहानी का एंड। इसकी अगर हम शॉर्ट से रिव्यू की बात करें तो इसके अंदर हमें डेविड जो कि एक सनकी किस्म का इंसान है, वो लोगों को डिफरेंट तरीकों से मारने की कोशिश करता है और लूथर जो कि एक डीसीआई एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर है जो कि उसका दिमाग पढ़ सकता है, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार वो उसे पकड़ लेता है। इसके अंदर बेसिकली ये दिखाया गया है कि किसी से भी किसी किस्म का काम लेना हो तो आप उसकी कमजोरी वीकनेस को पकड़कर उसे किसी किस्म का काम करवा सकते हैं, हत्ता कि उसको मरने पर मजबूर किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके व्यूअर्स।